हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम मेथड ओवरलोडिंग इन जावा देखने वाले हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने इनहेरिटेंस ख़त्म कर लिया है। आज हम मेथड ओवरलोडिंग देखने जा रहे हैं। हमने इसके पहले एक बार कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी पढ़ा था। आज हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग कुछ नहीं है, वही सेम मेथड है। एक क्लास में लेट्स से 3 मेथड्स है और तीनों का नाम सेम है। ठीक है। तो हमने मेथड को ओवरलोड किया है। ठीक है। देयर आर 3 वेज टू ओवरलोड द मेथड इन जावा। 3 वेज से है जिससे हम मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बाय चेंजिंग द डेटा टाइप एंड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है। लेट्स से मैंने पैकेज 3 के अंदर क्लास 3 बनाई है, जिसके अंदर मैंने मेन मेथड भी लिखी है, मेन मेथड लिखा है। अभी लेट्स से मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड abc एक मेथड है। ओके। और अभी मैं और एक मेथड बनाता हूँ, वही सेम नाम, पब्लिक वॉइड abc। ये मैंने मेथड को ओवरलोड किया है, लेकिन मेरे को कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है? डुप्लीकेट मेथड है। तो सिंपल है, मैंने क्या बोला है, 3 वेज है जिससे मैं मेथड को ओवरलोड कर सकता है। बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। फर्स्ट देखते हैं, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ये देखो, इसमें क्या है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट 0, इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट 0। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, यानी कंपाइल टाइम एरर तो मेरे को देंगे क्योंकि डुप्लीकेट मेथड होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये देखो, इफ अ क्लास हैज मल्टीपल मेथड हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर, कुछ ना कुछ डिफरेंट तो रहना चाहिए, जब जाके हम बोलेंगे कि जब जाके कंपाइल टाइम एरर हमें नहीं आएगा। सो हम फर्स्ट वे से देखते हैं कि बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। लेट्स से मैं यहाँ पे इंट ए लिख देता हूँ, इंट ए। तो अभी कंपाइल टाइम एरर है जो गए। ओके। और लेट्स से अभी मैं एक मेथड लिखता हूँ, पब्लिक वॉइड abc एंड इंट ए। तो अभी डबल से मेरे को कंपाइल टाइम एरर आ गया। वही सेम रूल, डुप्लीकेट हो गई है ये मेथड। ठीक है ना? तो अभी क्या करता हूँ मैं, बाय चेंजिंग द डेटा टाइप। लेट्स से बाय चेंजिंग द डेटा टाइप। ओके। फ्लोट ए। सो अभी डबल से जो कंपाइल टाइम एरर था वो चला गया है। मैं इधर ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। ठीक है। ओके। कॉपी एंड देन पेस्ट। अभी मैं और एक मेथड बना रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं इंट लिखता हूँ, तो मेरे को फिर से कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों मेथड सेम है। तो सेकंड वे क्या था हमारा, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। वो फर्स्ट था बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, और सेकंड था बाय चेंजिंग द डेटा टाइप। सो हम डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इंट का फ्लोट किया है तो हमने डेटा टाइप भी चेंज कर लिया है। अभी लेट्स से इधर मैं इंट ए और इंट बी रखता हूँ, तो हमने नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दिए। यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है। ठीक है। तो फर्स्ट वे हमने सीख लिया बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, और सेकंड वे था बाय चेंजिंग द डेटा टाइप। जैसे इंट है तो मैंने फ्लोट किया है। ठीक है। और अभी थर्ड वे क्या है, लेट्स से मैं कॉपी करता हूँ, तो फिर से मुझे कंपाइल टाइम एरर आ गया क्योंकि ये दोनों मेथड सेम है। तो मेरे को कुछ ना कुछ डिफरेंट करना ही पड़ेगा। अगर मैं आर्गुमेंट्स बढ़ा दूँ तो कंपाइल टाइम एरर खत्म हो जाएगा, या मेरे को डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा किसका। या थर्ड वे है बाय चेंजिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स। लेट्स से यहाँ पे मैं बी लिखता हूँ और यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ। ओके। हाँ, यहाँ पे तो आएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे फ्लोट लिखता हूँ, फ्लोट बी। ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लोट बी। हाँ। ठीक है। तो ये इंट इंट ही मैं लिखूंगा तो ए, ये तो सेम ही हो जाएगा ना एक प्रकार का। ठीक है ना? आप समझ रहे हो ना? अगर सपोज मैं इंट और इंट लिखूंगा और इंट और इंट लिखूंगा, वो तो सेम ही हो जाएगा ना, डुप्लीकेट मेथड ही हो जाएगा। तो मैं इंट फ्लोट लिख सकता हूँ और उसको चेंज कर सकता हूँ, ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स। अगर मैं पहले फ्लोट लिख दूँ और बाद में इंट लिख दूँ तो ये भी चेंज हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर हाउ वी ओवरलोड द मेथड। ठीक है, सिंपल सा है मेथड ओवरलोडिंग, कुछ नहीं है। ये देखो, कुछ नहीं है। एक क्लास है हैविंग मल्टीपल मेथड्स। एक क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड है। अगर वो उन मेथड में से कोई भी 2 मेथड, 3 मेथड, कितने भी मेथड हो सकते हैं जिनका सेम नाम है। ठीक है, जिनका सेम नाम है, और वो हम उसको 3 वेज से डिफरेंट कर रहे हैं, तो हमने मेथड को ओवरलोड किया है। ठीक है। एक जावा में कंसेप्ट है, इन जावा मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड ओनली। ओके। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ मेथड का रिटर्न टाइप चेंज कर दो
ओके, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और लेट से पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अभी तो मेरे को कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा क्योंकि ये और ये मेथड डुप्लीकेट हो गई। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करूँ, हाँ सॉरी, रिटर्न नहीं, यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप उसका इंट रखता हूँ, तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाय ओनली चेंजिंग द रिटर्न टाइप इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ओवरलोड द मेथड। मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड ओनली। सिर्फ तुम मेथड का रिटर्न टाइप ही चेंज करो और बाकी कुछ चेंज कर रहे नहीं हो, तो ऐसा मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है। ओके, अब ठीक है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज रिलेटेड टू मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये देखो यार, जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको अपन, जो मेथड ओवरलोडिंग है उसको अपन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है ये आपको बताता हूँ मैं। तो लेट्स से अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ना, तो मैं सबसे पहले तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। क्लास 3 इज इक्वल टू क्लास 3 C1 लेट्स से इज इक्वल टू न्यू क्लास 3। ओके, मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया क्लास 3 का। अभी मैं जैसे C1 डॉट ABC मेथड को कॉल करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको एक कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये बता दिया था ये पॉसिबल नहीं है बाय ओनली चेंजिंग द रिटर्न टाइप, ठीक है। अभी कंट्रोल एस करता हूँ मैं। अभी मैं जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ C1 और C1 डॉट ABC करता हूँ, तो कौन सी ABC मेथड कॉल होंगी इसको पहले से मान लूँगा। ये कौन सी ABC मेथड कॉल होंगी ये कौन डिसाइड करता है, कंपाइलर, ठीक है। अभी ABC में इसके अंदर क्या एक भी पैरामीटर नहीं है, यानी ये फर्स्ट मेथड कॉल होंगी, ठीक है। ये डिसाइड करता है कंपाइलर, इसलिए इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक होता है मेथड ओवरराइडिंग, जिसको कंपाइलर डिसाइड नहीं करता है कि कौन सी मेथड कॉल होंगी, ठीक है। वो रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सी मेथड कॉल होंगी, इसलिए मेथड ओवरराइडिंग को बोलते हैं अपन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, एक क्लास है जिसके अंदर बहुत तुमको क्लास का कंसेप्ट तो मालूम है। क्लास के अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स एंड मेथड। लेट्स से कुछ भी वेरिएबल्स हो सकती है, इंट ए, कुछ भी वेरिएबल्स हो सकती है, और कोई मेथड भी हो सकती है, पब्लिक वॉइड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड रहेंगी, WR एक कोई मेथड है, ओके ना। तो तुम समझ रहे होंगे एक क्लास के अंदर जितने भी मेथड है सबका एक ही नाम रहने को ना, ऐसा नहीं है। एक क्लास के अंदर जो भी मेथड है जिसका भी सेम नाम है और उसको हमने अलग अलग पैरामीटर से बनाया, जो 3 वेज है जिसको हम मेथड ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन मेथड ओवरलोडिंग। हमने ABC को ओवरलोड किया है, और बाकी तो क्लास के अंदर तो बहुत सारे वेरिएबल्स और मेथड्स तो रह सकते हैं ना, ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ABC मेथड को हमने ओवरलोड किया तो ABC मेथड ही रहेंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्लास के अंदर तो वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स तो रहते ही है। तो हमने बहुत सारे मेथड्स एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, और कोई एग्जांपल हमें ABC मेथड है जिसको हमें मेथड ओवरलोड करना है तो हम कर सकते हैं, या WR है उसको भी ओवरलोड करना है तो उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग के 3 टाइप है। मेथड ओवरलोडिंग के 3 टाइप है, बोलते 3 वे से अपन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, बाय चेंजिंग द डेटा टाइप एंड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स, ओके। ये देखो, बाय ओनली चेंजिंग द रिटर्न टाइप मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये तो बता दिया मैंने, ओके। मेथड ओवरलोडिंग को ही कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ये भी बता दिया है। क्योंकि ओके, क्योंकि मैंने बता दिया है कि जब भी मैं ABC मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो ये डिसाइड कौन करता है कौन सी मेथड कॉल होंगी, कंपाइलर। तो इसलिए मेथड ओवरलोडिंग को ही कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल मतलब है मेनी फॉर्म्स। ये देखो, कोई भी एक एक टास्क करने के लिए हम डिफरेंट वेज कर रहे हैं। इफ वन टास्क इज परफॉर्म इन डिफरेंट वेज देन इट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। जैसे एग्जांपल है टू कन्विंस अ कस्टमर, वी ड्रॉ समथिंग, लेट्स से शेप, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। उनको कन्विंस करने के लिए अपन डिफरेंट डिफरेंट वेज यूज कर रहे हैं, तो सिंपल सा है, वही है पॉलीमॉर्फिज्म। इन जावा वी यूज मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। हमने जैसे देखा है मेथड ओवरलोडिंग टू अचीव compile time polymorphism and method overriding to achieve runtime polymorphism. I think it's clear। और जैसे वैसे ही है कि why method overloading is compile time polymorphism, ये भी बता दिया मैंने, ओके। फिर हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी देखा था। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में भी क्या देखा था हमने, कंस्ट्रक्टर हम डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्टर में डिफरेंट आर्गुमेंट्स पास कर रहे थे, और कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो डिपेंड करता है कि हम कैसा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं
और ऑब्जेक्ट में कितने आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पूरा देखा है, तो आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, सेम कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग व्हेन अप्लाइड टू कंस्ट्रक्टर इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, वैसे ही हो, मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आपको पहले ही पढ़ा दिया है, आप देख लेना। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं जो कि है मेथड ओवरलोडिंग का। ओके, जैसे पेमेंट ऑप्शन ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट तुमने देखा होगा, हैज सेवरल ऑप्शंस लाइक नेट बैंकिंग, सीओडी, क्रेडिट कार्ड। ओके, दैट मीन्स अ payment method is overloaded several times to perform a single payment function in various ways। ये मेथड ओवरलोडिंग का रियल लाइफ एग्जांपल है, आप ध्यान में रख सकते हो। सिंपल है, ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। जैसे इधर वन टास्क है, हमें क्या करना है, पेमेंट करना है, लेकिन उसके डिफरेंट वेज से हम पेमेंट कर सकते हैं। एक क्लास के अंदर हम लेट से पेमेंट एक हम बनाएंगे मेथड, तो हम मेथड को वो ओवरलोड कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, एक सिंगल टास्क है, हमें सिंगल टास्क क्या करना है, पेमेंट करना है, और वो हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, यानी हम मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं इन दिस केस। सो आई थिंक इट्स क्लियर। सो कुछ नहीं है, शॉर्ट में बता देता हूँ। मेथड ओवरलोडिंग इन जावा क्या है, एक क्लास में मेथड है जिसका सेम नाम है बट डिफरेंट इन पैरामीटर। ये तीन तरीके से हम मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। ओके, यस, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो कि है मेथड ओवरराइडिंग, उसको देखेंगे।